भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन बहुत सी बार हमारे जो माइंड में है ये होता है कि हम भक्ति आज इच्छा नहीं कर रही, आज मूड खराब है, तो हमारी मन नहीं करता कि हम भक्ति करें, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि ले एक बार तो कर ही दूँ, यही सोच के हम कर लेते हैं। लेकिन हम मन नहीं है हमारा, हमने जैसे तैसे कर ली, बस हम ये सोचते हो गई भगवान की पूजा, तो क्या हमें इसका फल मिलेगा? एक बार तुलसीदास जी बैठे थे, तो उनके पास एक शिष्य आया। वो ये बोला कि प्रभु, मैं नाम जप करता हूँ, लेकिन बहुत सी बार मेरा मन नहीं करता कि मैं नाम जप करूँ, इच्छा नहीं करती मेरी नाम जप करने की, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती कर लेता हूँ, तो मुझे इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो तुलसीदास जी ने ये बोला कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, लेकिन तुम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। तुम्हारी भावना क्या है उस चीज़ को लेके, कि तुम बुरी भावना से थोड़ी कर रहे हो, ओनली तुम्हारा मन ही तो नहीं कर रहा, भावना तुम्हारी अच्छी है, बस मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा, नाम जाप में नहीं लग रहा, बस इतना ही तो है। बाकी तो तुम्हारी भावना अच्छी है, भगवान के प्रति अच्छी भावना है, तो अच्छी भावना से तुम भगवान का नाम जप पूजा जो भी कर रहे हो वो कर रहे हो, तो उसका फल आपको प्रारब्ध में ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी काम को करें और उसका फल हमें ना मिले। हम कुछ भी करेंगे उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, वो चाहे इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में मिले। इसलिए तो मनुष्य बार बार जन्म लेता है कि इस तरह जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं हमारा प्रारब्ध लिखा जाता है, उसी प्रारब्ध को भोगने के लिए हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि हमारे प्रारब्ध में लिखा गया तो हम हर बार मनुष्य का ही जन्म मिलेगा, नहीं। अगर हमारे प्रारब्ध में अच्छी चीज़ें हैं तो हमें मनुष्य का जन्म मिल सकता है, अगर हमने बुरा किया है तो हमें किसी पशु की योनि मिलेगी या कुछ मिलेगा। जैसे कि एक लालची आदमी होता है, दुकानदार था, मतलब दुकानदार बढ़िया, ये अधिकतर लालची होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से अच्छे भी होते हैं। तो वो बहुत लालची था कि कभी किसी को कुछ नहीं फ्री में देता था, यहाँ तक कि किसी कुत्ते तक को वो झूठी पत्तल नहीं चाटने देता था। तो एक बार एक मुनि वहाँ से जा रहे थे, उनके साथ एक और मुनि थे। तो जो दूसरे मुनि थे उन्हें पता था कि इसके क्या होने वाला है, उसे सब दिखता था, क्योंकि साधुओं में बहुत शक्ति होती है। तो जैसे ही वो एक दुकान के सामने से गुजरे तो दुकानदार के दुकान की साइड में एक डस्टबिन रखा था, उसमें बहुत सारे झूठी पतले रखी हुई थी, यानी चाट वाट की जो कचौरी वचौरी है इनकी प्लेटें रखी हुई थी झूठी। कुत्ता उसे चाटने के लिए आया तो वो ले डंडा और उसके पीछे भिड़ गया, उसे बहुत मारा कुत्ते को। तो मुनि बोलता है, मुनि हंसने लग गया। तो दूसरे मुनि ने पूछा कि इसमें हंसने जैसी क्या बात थी, उसने बेचारे कुत्ते को पीट दिया और तुम हंस रहे हो। तो दूसरे मुनि ने ये बोला कि पिछले जो ये कुत्ता है ये इसका पिता था, इसने कभी किसी को कुछ नहीं खाने दिया, तो आज पिता बेटे के सामने बेटा झूठी पत्तल तक नहीं चाटने दे रहा, उसे भगा रहा है वो। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम अच्छा करेंगे बुरा करेंगे तो हमें इंसान की योनि मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये सब बदलते रहते हैं, जिस तरह के हमारे कर्म होंगे हमारा प्रारब्ध भी उसी तरह का लिखा जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, प्रारब्ध भी अच्छा होगा, यानी कि अगला जन्म भी आपको इंसान का मिल सकता है, नहीं तो किसी पशु की योनि मिल जाएगी, जिसमें अगर आप ज़्यादा कुकर्म करोगे तो वैसी ही योनि आपको मिलेगी। इसलिए अच्छा करो ताकि आपको अच्छी योनि मिले, यानी सबसे अच्छी योनि इंसान की बताई गई है, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है कि जानवर को नहीं खा रहे, लेकिन इंसान जानवर को खा रहा है। इसलिए अच्छा करो तो अच्छा ही होगा आपके साथ। जय श्री राम।